जावेद साहब बताएं कि आज सेमिनार करने का क्या मकसद है? आज सेमिनार का मकसद सिर्फ इतना है कि जो औकाफ की जो प्रॉपर्टी हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्लाह ताला के नाम से वफ़ की जाती है, यानी डोनेट की जाती है, और उसका मालिक जो है अल्लाह ताला होता है। रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड या वफ़ की प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड में ये उस नाम से दर्ज होता है और इसका मालिक अल्लाह ताला होता है। लेकिन डेफिनेटली वो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाता है। इसको ये कार्यशाला का आयोजन किया गया अपने तमाम ऐसे विद्वानों, जानकारों, मजहबी और सामाजिक लोगों का एक ग्रुप तैयार करके, और ये सरकार की भी इसमें मदद है कि हम उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहते हैं आवाम यानी जनता के भागीदारी से। जावेद साहब एक चीज़ जानना चाहते हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड होने के बावजूद वक्फ वेलफेयर कायम करने की क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप हमारे बीच में जो हमारे माहिरीन विद्वानों ने अपनी बात को रखी, उसमें आपको ये समझ में आई होगी बात कि जो ये एक्ट है, हर यूज़र यानी वक्फ यूज़र, उसको आप दूसरे वर्ड में कहते हैं मुक्तदी, यानी हर अफराद का ये हक है उस वक्फ के प्रॉपर्टी पे, जिससे वो उसका डायरेक्ट कंसर्न है, डायरेक्ट उसका ताल्लुक़ है। इसलिए एक ऐसे ग्रुप को क्रिएट किया गया जिसमें आवाम की भागीदारी तय हो और वो सरकारी चीज़ों, ख़ासतौर से वक्फ की प्रॉपर्टी के अलावा वो सारी तमाम गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हिफाजत हो, उसका रिकॉर्ड जवाब दे रहा हूँ मैं कि आप कहना चाहते हो कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो एजुकेशन के लोग काम ना करें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो सोशल वेलफेयर काम ना करें, वक्फ डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के तहत आता है, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को फर्दरेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो सरकार नहीं कर रही है। इसमें हुआ ये है कि वक्फ बोर्ड बना दिया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता नहीं, ऑन पेपर है ये, तो वक्फ सामने लेके बैठा हूँ मैं। रूल रेगुलेशन बनाने की बात की जाती है, रूल रेगुलेशन बनता ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। जी चेयरमैन साहब को कहने दीजिए। तो चेयरमैन साहब ये वक्फ फोरम के, लेकिन चूंकि ये अपना फोरम बना, इस तरह के ढेर सारे हर स्टेट में वक्फ के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन करने के लिए काम चल रहा है। जी, ऐसे हालात में कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? ऐसे हालात में जैसे मस्जिदों का आपने जिक्र किया कि तोड़ दी गई और रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? जैसा कि हमारे सीनियर ने आपको इस हिरार्की और गवर्नमेंट की जो कारगुजारी है जैसा अपडेट किया गया, रिकॉर्ड का दुरुस्त होना एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे समाज को बिल्डअप करने के लिए, एक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करना, इस तरह का ग्रुप बनाना, इस तरह के संस्थाओं को खड़ा करना, इस तरह के स्टेक होल्डर का आना, ये एक हेल्दी प्रतीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है कि आवाम उसमें इन्वॉल्व हो। मस्जिदों का, मंदिरों का या जितनी हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनकी हिफाजत गवर्नमेंट के ज़िम्मा है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आता है। अगर वो ज़मीन सरकार की है यानी पब्लिक की है, अगर वो पब्लिक की है तो मस्जिद, मंदिर, इबादतगाह भी पब्लिक की है, यानी उसका जिम्मेदार देखभाल की सरकारों की है। ये बिल्कुल एक प्रथा ऐसी है। इस प्रथा में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अक्टूबर में 2021 में एक रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल लाई, जिसमें 2011 से पहले बनी हुई जितनी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनकी हिफाजत के लिए एक बिल लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2009 में इस बात को साफ कहा कि स्टेट अपने कानून बनाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत